गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपदपदं पराग सुश्वासरसनुरागा देवी भोजपद कमल तुम्हारे सुंदर मुंश हो ही सुखारे। सदैव देवी माँ के चरणों में पड़ा रहना चाहिए। पृथ्वी माता को इस प्रकार से नमन करना चाहिए सुबह उठते ही, और माता पिता को दंडवत प्रणाम करें, गौ माता को प्रणाम करें। दाहिने पैर पे गौ माता का दाहिने पैर दाहिने अंग की तरफ छूना चाहिए। कुछ न कुछ जो कुछ भगवान आपको दो खिला दे, ठीक है। ये सब करने से बहुत बढ़िया है। और आइबिड डाइबिड न हो, इसके लिए नित्य नियम से आप नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, कड़ी का पत्ता, नीम का पत्ता 3, तुलसी का पत्ता 2, 3, 4, 5, कड़ी का पत्ता 11, इस प्रकार से नित्य नियम से खाइए। उसके बाद में पीपल का पत्ता है और पपीते का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है। ये सब पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बेल का है, ये सब अवश्य खाना चाहिए। और भी कुछ पत्ते हैं जो बहुत ही बढ़िया होता है। गर्मी के समय में दूब पीस के पिए। दूब बहुत शक्तिशाली होता है, ठंडा रखता है। वैसे बाद में हम एक वीडियो बताएंगे। अपने शरीर में बहुत बड़ी एसी है, उस एसी का कोई आप 2 लाख की एसी खरीदेंगे वो भी टक्कर नहीं कर सकती। बात बताते हैं। इसके पहले हम आपको योगा, जिसको बार बार पेशाब आती है, उसके लिए ध्यान दीजिए। 90, 95 सर्वांगासन, हलासन, ये तो है। इसके अलावा भी है, देखिए 3-4 योगा जिसको पेशाब आती है। देखिए इसके बाद द्रोणासन। इसके बाद द्रोणासन। आराम से इस प्रकार से बैठ जाएं। बैठने के बाद पैर को आराम से उठाएं। इसे कहते हैं द्रोणासन। 3 बार, कम से कम आराम से 3 बार करें।
देखने में सरल लगता है सीताराम, लेकिन आप करिए फिर उसके बाद मालूम पड़ेगा। कभी भी पिताजी से माताजी को अलग नहीं करना चाहिए भूल के। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री सीताराम। इस प्रकार से ये हथेली सम बजाने से शक्ति मिलती है, विषम बजाने से शक्ति क्षीण होती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। इस प्रकार से करें, बहुत ही बहुत लाभ होगा। तीसरा स्टेप, आज कलयुग में क्या, कोई भी युग में आप देखिए, कोई भी युग में सारे रिश्ते पैसे के हैं। आपके पास पैसा है, जैसे बागेश्वर धाम कहते हैं, गरीबों का कोई नहीं होता। परम सत्य है, क्योंकि गरीबी देखे हैं, गरीबी झेले हैं। अब देखना यह है कि गरीबों को कितना तक सहारा देते हैं। सारा खेला, सारा मेला पैसों का है भैया। कलयुग में सब चीज पैसों का है। ठीक है। ओम ओम ओम। अब एक और आसन बता देते हैं, भुजंग आसन। ये भी पेशाब के लिए है। इस प्रकार से हो जाए, हम ऐसे हाथ को यहाँ करें, सारा खेला सारा मेला सांस का है। सांस पे नियंत्रण रखिए, सब ठीक होगा। इसके बाद
सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा आसन है। कल आसन को चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। ओम सूर्य देवाय नमो नमः। इस प्रकार सांस को छोड़ते हुए चौथा स्टेप, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, मांझारासन इसे कहते हैं। नौवां हिरण, 10वां ग्यारहवां, 12वां। एक आसन में 12, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया। फर्स्ट तैरना आज मुमकिन नहीं है, सिर्फ बताया ना, पैसों का खेल है, पैसों वाले के लिए है। दूसरा दौड़ना कहीं भी दौड़ सकते हैं, जैसे भगवान अपनी औकात दिए रहे। और तीसरा में सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद सारे आसन। ओम सूर्य देवाय नमो नमः। आज के लिए इतना ही क्षमा चाहता हूँ। और कि फिर भी एक बात हम आपको हर चीज़ में, चाहे श्री रामचरितमानस कहें, चाहे श्रीमद् भागवत गीता कहें, चाहे योगा करें, कि सब में ये ध्यान हमें देना है। उठते साथ में पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करें। ध्यान रहे आपका कि पैर के दाहिने अंगूठे पे सर होना चाहिए, ये फिर अपने को पावर और ताकत मिलेगी। सतगुरु का प्रणाम करना चाहिए। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो भी गुरु हैं। फर्स्ट माता पिता हमारे पैदा करने वाले हैं, और दूसरे माता पिता जो शिक्षिका और शिक्षक होते हैं वो हैं। वो बात ध्यान देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार शिक्षिका और शिक्षक को ध्यान देना चाहिए।
जो चॉकलेट बताते हैं, सब गंदा चीज़ खिलाते हैं, पाव बड़ा खिलाते हैं, सब नूडल्स वगैरह खिलाते हैं। दुनिया का चीज जहर आ गया, जहर बच्चों के शरीर में डालने के लिए। हर मानव को उसी में माता भी स्वाद लेती है। मैं अपनी आँखों से देखा। ऐसा हाथ जोड़ के विनती ना करे, बहुत बुरा हो जाएगा। ओम 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 ओम। गौ माता को चारा खिलाएं, उनका प्रणाम करें, बहुत ही अच्छा होगा। शिवाद विदाई लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओम ओम ओम।